जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विस का जो है ये आपको पूरा का पूरा मैं कोर्स शेयर करने वाला हूं, निफ्टी फिन जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका जो है पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कोर्स शेयर करने वाला हूँ, ए टू जेड पॉइंट जितने भी होने वाले हैं। आज के बाद दोस्तों जब आप ये पूरा कोर्स को करेंगे तो आपको किसी का भी जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कॉल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पे किसी से एक तरह से कह सकते हैं कि लेवल्स या फिर उसको जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं होगी चार्ट्स को। आप जब एनालिसिस करेंगे जो बेसिस में आपको बताने वाला हूँ, या फिर आपको कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ पॉइंट्स, आप इसी से अपना स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं, या फिर इसी पॉइंट से आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे चल करके। मैं आप लोगों को जो है इसके ऊपर स्ट्रैटेजी वगैरह सब सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो आपको देखिए ये जो है आपको, आप कितना भी चाह ले लाखों रुपए देंगे तो भी लोग जो है ये चीज़ें आपको कंटेंट नहीं देने वाला है जो आगे चल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगा मोस्टली जो है आगे चल करके जो चार्ट पे होगा वो सब मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होगा, जो कि आप लाखों रुपए देकर भी कहीं खरीद नहीं सकते हैं एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और देखिए जितने भी लर्नर्स हैं आप लोग रेडी हो जाइए इसको सीखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। तो जो पॉइंट्स देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना चाहिए वो मैं पहले आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, जो कि मोस्टली कह सकते हैं कि निफ्टी फाइनेंस में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस या फीचर्स में ये आपको ज़रूरी होता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करें या फिर स्विंग ट्रेड करें, ये चीज़ें यदि आपको पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो मैं आपको बताऊँगा इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको आगे कंटिन्यू करिएगा इस कोर्स को, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपको सबसे पहला चीज़ जो सीखना होता है वो आपको सिंपल सा है कि चार्ट रीडिंग आपको बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए। चार्ट रीडिंग यदि नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम। चार्ट रीडिंग में क्या है कि आप देखिए इसका कोर्स भी हमने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं अपने प्ले लिस्ट में जा करके, या फिर सर्च बार में डाल करके लास्ट में राजीव आरसी जरूर लगा दीजिएगा चार्ट रीडिंग लिखने के बाद। तो ये आप चार्ट रीडिंग का देख सकते हैं। और देखिए इसके साथ चार्ट रीडिंग के साथ आपको जो पता होना चाहिए, और आगे चल करके मैं आपको बताने वाला भी हूँ इसमें कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही मैं आपको कवर करूंगा इस कोर्स में। तो इसमें आपको देखिए जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये मोस्टली आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग लेवल्स ही बोलते हैं कि लेवल्स आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल्स क्या रहने वाला है। करंट सिचुएशंस का जो लेवल है जो आप ट्रेड करने वाले हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, यानी कि जो करंट में चल रहा है, जो अभी चल रहा है ना, वो लेवल्स क्या है, वो उसका क्या जो है वहाँ पे कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम होते हैं। करंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स क्या कह रहा है मार्केट का, ये लेवल क्या कह रहा है मार्केट का, यानी कि अभी क्या कह रहा है मार्केट्स में अभी बाइंग होने वाला है या फिर मार्केट्स में अभी सेलिंग होने वाला है। तो ये लेवल्स आपको पता होना चाहिए, ये लेवल्स आपको जो है निकालने के लिए होना चाहिए ये पॉइंट्स। तो आपका करंट्स का लेवल आपको मोस्टली पता होना चाहिए। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, यदि डीपली एनालिसिस करना है तो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का देख सकते हैं। तो उससे आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम में किस तरह से आपको निकालना है, यानी कि अलग अलग टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जब इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि मान लीजिए कि मार्केट अभी करंट में यहाँ पे खड़ा है, मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं ये 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, तो अभी मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे खड़ा है, तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमने देख लिया कि सिर्फ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है, और ये नहीं पता है कि मार्केट जो है ये अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अलग डिफरेंट टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड है, यानी कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट्स या फिर डेली चार्ट्स में मार्केट का क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, या फिर क्या ट्रेंड है। तो ये जब आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो चार्ट ट्रेडिंग है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जब ये पता होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो आप यहाँ से सेटअप लगा करके ऐसे कंडीशंस में बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब आप सेटअप लगाएंगे, उसके बाद आप बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, आप यहाँ तक टारगेट रखेंगे या फिर इससे आगे टारगेट रखेंगे, आपको निकालना पड़ेगा। आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आगे चल करके एक एक पॉइंट्स, ठीक है। तो एक तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइम में एनालिसिस क्या है। उसके बाद जो इसके साथ आपको चार्ट ट्रेडिंग के साथ
एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए। वेब्स एनालिसिस के साथ साथ रिट्रेसमेंट आपको मोस्टली पता होना चाहिए। रिट्रेसमेंट के साथ साथ जो है, देखिए, वेब्स एनालिसिस के साथ साथ आपको रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए, और रिट्रेसमेंट के साथ साथ आपको जो है फिबोनाची पता होना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत फिबोनाची का आइडिया है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेब्स एनालिसिस यदि आपको पता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं थोड़ा संक्षेप में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ वेब्स एनालिसिस के बारे में। यदि आपको और भी थोड़ा जानना है तो आपको जो है इलियट वेब का हमने यूट्यूब पे कोर्स डाल रखा है। इलियट वेब के दूसरे या शायद पहले पार्ट में हमने वेब्स एनालिसिस को 15-20 मिनट हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा उसमें, तो वो आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिए, यूट्यूब में भी हमने डाला है। आप ध्यान में नहीं है कि हमने टाइटल उसका क्या रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वेब्स एनालिसिस का हमने यूट्यूब में डाला हुआ है। आप सर्च कर लीजिए वेब एनालिसिस राजीव आरसीएस, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको वेब्स एनालिसिस का जो है ये नॉलेज होना चाहिए, और रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए वेब्स एनालिसिस के साथ साथ, और रिट्रेसमेंट के साथ फिबोनाची, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जो है आपका सेम है, बशर्ते इसका यूज करने का एंगल्स अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, और लेवल्स भी इसका आप मैनुअल जो है रिट्रेसमेंट से फिबोनाची का लेवल्स आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, मतलब उसको सेटिंग कर सकते, चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आगे चल करके बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ जो है आप चार्ट रीडिंग में यहाँ पे, अब मान लीजिए कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको और भी एनालिसिस करना होता है। मान लीजिए कि हमने इतना सारा एनालिसिस तो किया यहाँ पे, इसका देखिए ये पार्ट पहला होगा ये इसका कोर्स का, ठीक है। तो हमने इतना एनालिसिस किया, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए, जो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंस सर्विस है, फाइनेंस ये सेक्टर है, सेक्टोरियल इंडेक्स है, ठीक है, याद रखिए कि सेक्टोरियल इंडेक्स है, हालांकि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, ये जो सेक्टर के इंडेक्स है ना, इसको आपको क्या करना है, इंडेक्स के जो मेजोरिटी जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो स्टॉक्स यहाँ पे होल्डिंग मतलब रखता होगा जो परसेंटेज टर्म्स में, उसको क्या करना है, उसके एक बार ट्रेंड आपको चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल जो आपको फाइनेंस सेक्टर का है, यदि आप इसके मेजर स्टॉक्स को उठा करके देखेंगे तो मोस्टली वही है बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वही जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स होंगे वही आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे, क्योंकि जो भारत के टॉप स्टॉक्स हैं उसी को वहाँ पे जो है कंसिडर किया गया है निफ्टी 50 में भी। तो इसका मतलब यह है कि जो यदि आप फाइनेंस सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स को उठा रहे हैं ऊपर से, तो इसका मतलब आप पूरे के पूरे निफ्टी 50 का भी जो है यहाँ पे आप ट्रेंड एनालिसिस कर पा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो निफ्टी फाइनेंस के सर इसमें मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एचडीएफसी जो आपका बैंक है वो पहले मिल जाएगा, उसके बाद एसबीआई है, आप सोच लीजिए ये सब दिग्गज है, टॉप ऊपर के निफ्टी 50 के भारत के जो है टॉप स्टॉक्स है, ये सब भारत के टॉप स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा नहीं, पूरे मतलब टॉप स्टॉक्स है ये सब। आपको एसबीआई फिर आपको मिल जाएगा, एसबीआई एन से नाम है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद आपको आईसीआईसी बैंक मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक्सिस बैंक इसमें मिल जाएगा फाइनेंस सर्विस में। उसके बाद आपको जो है एचडीएफसी बैंक तो है ही उसमें एक नंबर पे। उसके बाद आपको जो है बजाज फाइनेंस आपको मिल जाएगा, बजाज फिनसर्व आपको मिल जाएगा, और जो स्टॉक्स में लास्ट में FIN यानी कि फाइनेंस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो सारे जो है इस सेक्टर्स के स्टॉक्स है। तो लेकिन जो वेटेज सबसे ज़्यादा रखता है ना वो HDFC है। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी स्टॉक होल्डर है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो मेजोरिटी जो परसेंटेज इसमें रखता है ना, वो HDFC बैंक है। और आपको पता है कि अभी के सिचुएशंस में जो जब इसका मर्जर हुआ HDFC बैंक और HDFC का, तो उसके बाद HDFC जो है भारत का नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर मतलब जो है नंबर 1 स्टॉक्स हो गया है, मतलब कंपनी हो गया है भारत का। तो ऐसे में आप इसको देख लीजिएगा, रिलायंस जो है दूसरे स्थान पे चला गया है। तो ये जो है बहुत मतलब एक तरह से अपने आप में कह सकते हैं कि ये यदि कुछ स्टॉक्स को आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको जो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट्स का क्या ट्रेंड रहने वाला है। देखिए, ये सब भी मैं आपको एनालिसिस करने के लिए बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आप NSE पे भी आकर के देख सकते हैं। NSE का यहाँ पे आएंगे आप होम पेज पे, तो यहाँ पे देखिए आप जब मार्केट्स में आएंगे तो आपको इंडाइसिस दिखेगा। इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, ये ब्रॉड मार्केट्स का है, तो आपको क्या करना है सेक्टोरियल इंडेक्स में आ जाना यहाँ पे। इसमें आपको देख लेना क्योंकि सेक्टर के इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको है, देखिए ये निफ्टी फाइनेंस सर्विस करके है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए ये जो है चोला फाइनेंस करके है, मंडल नाम से था इसका। इसके बाद देखिए LIC का है, उसके बाद IEX है, HDFC बैंक है। ये तो हालांकि आज के दिन में जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग है। लेकिन आप जब इसका एक और वेबसाइट है NSE का, NSE वो आपको सॉरी निफ्टी इंडेसिस करके इसका एक वेबसाइट है, तो इस पर जब आप आएंगे ना तो सारे जो है इसका वेटेज वगैरह सब कुछ दिखा, लेकिन वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पे देखिए आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ये इधर देखिए, इसमें सारा का सारा दिया हुआ है, सबके सारे के सारे दिया हुआ है।
ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें इंडेसिस में आ जाएंगे, ऊपर में यहाँ से नहीं होगा तो इंडेसिस में आ जाइए, यहाँ से जो है सेक्टोरियल में आ जाएंगे। यहाँ पे सेक्टोरियल में देखिए फाइनेंस सर्विस करके, इस पर या उस पर किसी पे क्लिक करके आप वहाँ पे जो है आ सकते हैं इस पर। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे इसका ऊपर में जो है पॉपअप आपके आ जाएगा फाइनेंस सर्विस करके 100%। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कौन से कितना वेटेज रखता है इसमें। यहाँ पे देखिए फाइनेंस सर्विस में तो HDFC जो है आपको 33%, उसके बाद ICICI 20%, यानी कि आप 30-20-50 53%, मतलब 53 मतलब 53% से ज़्यादा जो है ये दो स्टॉक्स ही यहाँ पे जो है वेटेज रखता है। तो इसका मतलब कि यदि ये दो स्टॉक्स का डायरेक्शन मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये दोनों स्टॉक्स अप ट्रेंड में है और ये सब यदि एक अब मतलब ये सारे के सारे यदि डाउन ट्रेंड में होगा ना निफ्टी ये आपके इसमें, तब जाकर के जो है मार्केट फ्लैट होगा। यानी कि ये अप ट्रेंड में है और ये उसी परसेंटेज से, जैसे ये जो परसेंटेज से ये अप ट्रेंड में मतलब कंटिन्यू कर रहा है उसी परसेंटेज से ये यदि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा तो आपको मार्केट फ्लैट होगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना पावरफुल स्टॉक्स है ये दोनों इसके लिए, मतलब ये इंडेक्सेस के लिए। तो आपको इसलिए मैं कहता हूं कि आपको एनालिसिस करना, एक बार एनालिसिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रेड करते हैं तो आपको एनालिसिस करना जो है आपके, देखिए आपको आपका पोर्टफोलियो को या फिर आपको खुद की सेफ्टी करना जो है मतलब वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप एक बार एनालिसिस जरूर कर लीजिए। मान लीजिए कि HDFC, ICICI, उसके बाद आपको एक्सिस, कोटक और SBI, ये 3-4 स्टॉक्स यदि आपको लग रहा है, बजाज फाइनेंस, ये 3-4 स्टॉक्स लग रहा है आपको कि एक ट्रेंड में है, यानी कि अप ट्रेंड में है या फिर ब्रेकआउट्स होने वाले या ब्रेकआउट्स हो रखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको टेंशन नहीं लेना है और आप एक डायरेक्शन को पकड़ लीजिए जो डायरेक्शन में ये सारे के सारे स्टॉक्स है। इसका मतलब मार्केट जो है आराम से, यदि ये कुछ स्टॉक्स इसमें से 6-7 स्टॉक्स यदि आप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया ना ये स्टॉक्स, तो ये उड़ेगा मार्केट, उस दिन मार्केट उड़ता है। यदि मतलब सारे के सारे स्टॉक्स, यदि ये सब स्टॉक्स अप ट्रेंड में जा रहे होंगे ना, एक पर आधे परसेंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये निफ्टी फाइनेंस जो है उस दिन उड़ रहा होता है, मतलब एक अच्छे मतलब वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको इसमें ही नहीं बल्कि आपको उसमें भी होता है, बैंक निफ्टी में भी होता है और उसमें भी होता है। यदि मेजोरिटी जो स्टॉक्स होते हैं वो यदि अप ट्रेंड में होते तो बहुत मतलब अच्छा स्ट्रेंथ होता है मार्केट्स में। तो इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, हालांकि इसके अंदर जो है यहाँ पे यही है, तो आप इसको इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स का क्या वेटेज है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसको आप यहाँ पे देखिए, इसका जो है ये रिसर्च पेपर वगैरह सब इंडेक्स का जो एनालिसिस है वो सब आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार जब इसका चार्ट लगा कर आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एनालिसिस करना आपके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आपको आपके ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें चार्ट ट्रेडिंग में कुछ कुछ जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो पैटर्न्स आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब बहुत ज़्यादा पैटर्न्स की मतलब एक तरह से कह सकते हैं नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाला पैटर्न्स है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि W पैटर्न्स, उसके साथ M पैटर्न्स, उसके बाद देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स जो यहाँ पे आपके होते हैं, उसके बाद कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो मतलब इंपॉर्टेंट ही है। जैसे चैनल वगैरह सब है, ये सब मार्केट्स में फॉर्म होते ही रहते हैं, हर पॉइंट्स पे सारे टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ पैटर्न जो होते हैं जो एंट्री के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मैं आगे एक एक करके कवर करने वाला हूँ, आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पे आपको समझना है, इसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे या फिर उससे पहले ही आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो इसका मान लीजिए कि जो आपका ऑप्शंस का एनालिसिस है या फिर ऑप्शंस का जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, आप मान लीजिए कि उसका जो है किस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि एक तरह से यदि आप यूज करते हैं डाटा को तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय करेंगे तो वहाँ पे जो है हम लोगों को वहाँ पे सेफ्टी प्रदान हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि मार्केट्स में जब हम लोग चार्ट में बाय कर रहे होते हैं तो मान लीजिए बहुत स्पाइक है, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से स्पाइक कर सकता है, यानी कि बहुत तगड़ा ब्रेकआउट्स होने वाला है। ऐसे कंडीशंस में आप यदि आउट ऑफ द मनी भी बाय करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर के भी नहीं बाय करने, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉलेज आपको पता होना चाहिए। टाइम लिखे, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी पॉइंट्स है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक्सपायरी कब है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए यदि बहुत तेज स्पाइक है, यानी मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो रहे हैं कहीं पे, तो ऐसे कंडीशन में यदि थोड़ा ऊपर भी आप बाय करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पाइक में आपके उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, उसके आसपास जाएगा तो प्राइस जो है ऑटोमेटिक जो है आपको वहाँ पे प्रॉफिट गेन होगा।
तो अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं होगा, आप बहुत दूर का बाय कर लेंगे, मार्केट से पता लगा उस कंडीशन में फ्लैट हो गया, आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी कब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक पता होना चाहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि ऑप्शंस का जब आप यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि कभी ऐसा थोड़े है कि आप यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे, कभी होल्ड के लिए भी रखेंगे, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट किया, आपने वहाँ पे बाई किया और अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या रणनीति होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपका जो है, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, प्लान आपका जो है पहले क्रिएट होना चाहिए, तभी आप मार्केट्स में जो है इंटर करेंगे, तभी आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और बाद में पता लगा अगले दिन गैप अप, आपने यहाँ पे जो है बाइंग का व्यू क्रिएट किया और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो जब आपका रणनीति ही नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चल करके एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, क्या आपका वहाँ पे रिवार्ड रेशियो रहना चाहिए, आपका क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए आपको, कैंडल स्टिक्स के थोड़े बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। कैंडल स्टिक्स में यहाँ पे आपको जो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बुलिश हैमर, बेयरिश हैमर, डोजी, मतलब शूटिंग स्टार, ये सब इतना आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कैंडल स्टिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल स्टिक्स हम लोग किसको बोलते हैं और बेयरिश कैंडल स्टिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और मान लीजिए कि ब्रेकआउट, जब मान लीजिए हम लोग 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट यदि ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में कौन से कैंडल स्टिक्स बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब देखिए कैंडल स्टिक्स भी जो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कैंडल स्टिक्स के जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके पॉइंट, मतलब कुछ कुछ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे आप मान लीजिए कि एंट्री कर रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए कि फोर्स के साथ ब्रेकआउट होता है, कैंडल स्टिक्स बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कैंडल स्टिक्स यदि फोर्स है वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, तो इसका मतलब कंटिन्यू हो सकता है मार्केट्स आगे जो है। आपके जो ब्रेकआउट्स है, जो आपने आशा लगा करके यहाँ पे या फिर एनालिसिस के साथ जो आपने यहाँ पे उम्मीद लगाया हुआ है, इसका मतलब वो आपको, इसके बहुत चांसेस होंगे कि ये उम्मीद पे आपके जो है खरा उतरेगा। यदि मान लीजिए कि वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जो कैंडलस्टिक्स का नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा देखिए, नॉलेज के लिए आप सीख सकते हैं, नॉलेज के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको और स्टडी करना चाहिए, आपको डीपली स्टडी करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको स्टडी करना चाहिए और ज़रूर करिए इसको डीपली स्टडी। ये आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे लिए यहाँ पे इतने सारे चीज़ यदि आप सीखेंगे ना, तो आपको ऐसे, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ ना, जितना चीज़ें मैंने अभी बताया है ना, ये आप एक एक करके सीखने जाएंगे तो आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 6 महीना लगेगा सीखने में सिर्फ, उसके बाद फिर 1 डेढ़ साल आपको एक्सपीरियंस गेन करने में लगेगा। तो इतना चीज़ें, जितना पार्ट्स पॉसिबल हो पाएगा मैं उस पार्ट्स में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सारे मेंबर्स जो है इसके लिए रेडी हो जाइए। और देखिए जितने भी मेंबर्स हैं, जो प्राइस सेक्शन यहाँ पे जो है अपना लर्निंग का क्लास, ये आपको ग्रुप है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के यहाँ पे जो है लर्निंग कर सकते हैं। लाइव मार्केट्स में हम लोग अपडेट करते हैं, तो जो लर्निंग करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में जुड़ करके लर्निंग कर सकते हैं। और देखिए अपना प्राइस सेक्शन का क्लास भी चलता है, जो टेक्निकल एनालिसिस का होता है, वो 1 महीने का क्लास होता है, तो इसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप का विजन है लर्निंग करने का, आपको लगता है कि मैं अगले 6 महीना से लेकर के 1 साल लर्निंग के ऊपर दे सकता हूं, आपको लगता है कि मैं सच में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक ट्रेडर बनना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा समय निकाल करके, थोड़ा टाइम दे करके, तभी आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो देखिए बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ऐसे ही पूछने के लिए, जैसे ही मैं उनको ये बातें बताता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि कौन इतना सीखेगा, अभी मुझे क्विक चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है सर। आप यदि यहाँ अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि क्विक कुछ भी नहीं होता है। आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्विक अर्निंग करने के लिए आएंगे, आपका लॉस हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन आपका सही होना। देखिए मैं जब सही चीज़ें बताता हूँ, लोगों को सच्चाई बताता हूँ, इसलिए अपने चैनल्स पे बहुत ही कम लोग जो है वीडियो देखते हैं, बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं। लेवल्स देखिए, लेवल्स लोग कितने लोग भर दिन सुबह से लेकर के शाम तक लेवल्स देखते रहते हैं, कॉल लेते रहते हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो यहाँ पे किसी काम का नहीं रहने वाला है। यदि आप सच में मेहनत करना चाहते हैं, आपको लगता है आपके पास
पैसा है, आप जो लॉस करने में आप वहाँ पे लगा रहे हैं, तो इससे बेहतर है ये कि आप यहाँ पे लर्निंग कीजिए। और देखिए ये कंटेंट जो है ना, ये कंटेंट यहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ये कंटेंट शेयर करने वाला है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, या फिर किसी आप इंस्टीट्यूट्स में भी जाएंगे ना तो ऐसा कंटेंट तो आपको नहीं ही मिलेगा। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर आपका जो है यहाँ पे फी रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें जो है इंक्रीज वगैरह सब हो सकता है। तो आप यदि बाद में देख रहे हैं टेलीग्राम में आकर के चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, या फिर आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप में। तो ये सारे कंटेंट जो होते हैं ना, ये सारे के सारे कंटेंट जो है आपको वहाँ पे 1-1.5 महीना स्टडी करवाया जाता है। उसका जो प्रोसेस होता है वो सारे के सारे प्रोसेस जो है अगले 3-4 महीने में वहाँ पे होते हैं। एक्सपीरियंस किस तरह से हम लोग वहाँ पे काम करना चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से आपको बिल्डअप करना है, वो सारी चीज़ें जो एक एक पॉइंट्स, देखिए लर्निंग तो आप यहाँ पे यूट्यूब में भी कर सकते हैं, वीडियो देख करके भी कर सकते हैं। जो आपका गाइडेंस होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो जो गाइडेंस होता है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। एक जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जर होता है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो मार्केट्स का 50% लर्निंग कह सकते हो और 50% आपके एक्सपीरियंस काम आता है। तो वो चीज़ें आपको किस तरह से फॉलो करना है, वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो है एक एक पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं तो आप सारे लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप अपने स्टडी के ऊपर फोकस करिए, मेहनत करने के ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आपको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आए हैं जाकर के आप ट्रेड कर लीजिए और लॉस कर लीजिए, कॉल ले लीजिए, किसी को पीएमए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए दे दीजिए, ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा। और कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे आकर के ये नहीं कहने वाला है कि आपका यहाँ पे जो है नुकसान हो गया तो ये पैसा वापस ले लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको खुद सोच करके डिसीजन ले करके और यहाँ पे एक समय लेकर निर्धारित करके आपको जो है अपना ज्वाइन करना है, या फिर कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें जो है ना इसको ध्यान में रख करके ज्वाइन करिए, ताकि आपको वो चीज़ें जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।